9 तारीख को आए थे और पर्ची नंबर 41 है। पर ये भी देख लीजिए जूम करके कि इस पे दद्दा, दादी, पाती, पत्नी, दद्दी, काकी का नाम नहीं रहता है। जो प्रश्न करता होता है उसका नाम होता है। समस्या किसी की भी हो सकती है, जरूरी नहीं जिसकी समस्या हो उसकी पर्ची कटवाओ। इसमें और कोई डाटा नहीं लिखा जाता और किसी ने पूछा भी नहीं होगा। यदि किसी ने पूछा है तो हाथ उठा के बोलिए गुरुजी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपके चेले ने पूछा था या आपने ही मुझसे रात में पूछ लिया था और अब तुम बता रहे हो। क्योंकि यहां नहीं कहा जाता कि नहीं आज अभी पूछ लो, कल आ जाना, फिर परसों दरबार में मिल लेना। विश्वास हो गया? माइक उठाइए। ये कह रहे हैं पहले मेरी पत्नी को विश्वास नहीं था, अब तो विश्वास हो गया। दीजिए, क्या कह रहे हो आप? पहले मेरी पत्नी जी को विश्वास नहीं होता था कि ये सब जो है जैसे निर्मल बाबा हैं चाहे आप हैं उस तरह के होंगे, लेकिन जब मैं यहाँ आया और लोगों का सुना और भगवान के प्रति हमारी आस्था रहती थी और हमारे माँ का बहुत है। तो बच्चा इन्हें चाहिए कि तुम्हें? रामायण गीता बचपन। तो बच्चा इनको तो होगा नहीं, तो तुम तो यही चाहते तब जाने कि वो मेरा नाम बता दें, या जो कह दें तुम काहे के ना नहीं आए। तो इसलिए मैंने कहा बच्चा इन्हें चाहिए या तुम्हें? बच्चा इनको होगा या तुमको? तो इस पर्ची में तुम्हारा नाम लिखा है कि इनका? तुम्हारा नाम क्या है? ये लिखा है, अभी पर्ची भी नहीं पढ़ी, पढ़ लेना। चंदा देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पति प्रसन्न करेगा और पत्नी को विश्वास जागृत होगा। 20 जनवरी 2023 में पुत्र होगा, आशीर्वाद है। और प्रेजेंट में आपको मासिक धर्म की प्रॉब्लम है। और तीसरा पॉइंट, आपको अंडे नहीं बन रहे हैं क्योंकि वाइट ट्यूब फ्रैक्चर यानी कि व्लॉक। आपको तो नील है, आपके तो बीज ही नील है, लेकिन बच्चा होगा, चंदा देवी को होगा और आपके द्वारा होगा। बीज आपका होगा, फसल भी आपकी होगी। मेरी बात समझे? मैंने एक बात क्यों बोला कि बीज भी आपका होगा, फसल भी आपकी होगी। एक शास्त्र में महायज्ञ, भाई पैर मत छूइए बार बार, मुझे चाटू करता पसंद नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, संत लोग बैठे हैं, कि शास्त्र कहता है बीज की प्रधानता होती है। डबलामेंटी चना देसी नहीं हो जाएगा। अब बच्चे तो कहीं से भी आ सकते हैं, फसल तो कहीं से भी आ सकती है, किसी के खेत से आ सकती है, लेकिन बीज के आधार पर ही फसल की पहचान होती है। इसको कोई गलत अर्थ नहीं करें, बहुत लोग हमारी बात को गलत अर्थ कर लेते हैं, लेकिन मालिक का बीज और बीज की फसल की जिम्मेदारी मालिक की होती है। शास्त्र में एक यज्ञ हुआ जिसका नाम बारुण यज्ञ था। इसमें ब्रह्मा जी का बीज स्थित होने पर 3 ऋषियों की उत्पत्ति हुई है। भृगु, अंगरा, कवि, जिसमें देवता आपस में लड़ गए। लास्ट में निर्णय हुआ कि जिसका बीज है उसी की फसल है। लास्ट में उन्होंने कहा कि आप तो सबके पितामह हो, तो भगवान वरुण और भगवान शिव को एक पुत्र दे दिया गया और एक पुत्र विष्णु जी को दे दिया गया और एक स्वयं ब्रह्मा ने ले लिया। तो ठीक है, फसल हमारी, हम आपको निःशुल्क दे दें, आपको सहयोग के लिए दे दें, तो ये पंडोकर धाम की पीठ की ओर से है। तो जो संतान प्राप्त हो रही है वो पंडोकर धाम की पीठ से प्राप्त हो रही है। जैसे राम जी महाराज सिंह ऋषि के महाराज के यज्ञ प्रभाव से संतान की उत्पत्ति हुई, जो मेरे प्रभु श्री राम है, उसी तरह मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से कहता हूं कि आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपके पति का ही वंश चलेगा, आशीर्वाद है। इसको गलत अर्थ मत करना। गुरु, ज्येष्ठ भाई या किसी अवस्था में परिवार का ज्येष्ठ संतान दे सकता है, तो पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आध्यात्म शक्ति के यज्ञ के प्रभाव से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। जितनी चाहो, तुम में क्षमता हो, ये कह रहे हैं कितनी संतान होंगी, जितनी चाहो। संतानों की गारंटी है, वो तो एक बीज से सैकड़ों फसल तैयार हो जाती, सैकड़ों दाने आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? जो कृषि करते हुए जानते हैं, एक जगह पर 1-2 गेहूं गिरते हैं, 1-2 चना गिरते हैं, और जब उसके फसल आती है ना, उसमें हजारों दाने खड़े हो जाते हैं। ये बात कम पढ़ी लिखी वाली बात मत करिए बहन। हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। चंदा देवी, आपको बच्चा होगा। और आपको जो हमने बहुत सारे वर्ड बोले हैं इस पर्ची में नहीं लिखा है, नहीं बाद में कहो गुरुजी इतना बोले थे, लिखा तो है ही नहीं, लेकिन हमने इसमें 2-3 चीजें लिखी हैं कि आपको विश्वास होगा और आपको भविष्य में स्कूल खुलेगा, डीजल पंप नहीं होगा। आपके मन में डीजल पंप का चल रहा है, आपके मन में स्कूल का चल रहा है। मैंने पर्ची में ऊपर से 3 नंबर की लाइन लिखी है, पढ़ लीजिएगा। ऊपर से 3 नंबर की लाइन लिखी है और साथ में आपका स्कूल होगा, डीजल पंप नहीं होगा और आपकी शादी को कई वर्ष नहीं हो गई है,
आपकी शादी को मात्र 2021 के चरण चल रहा है। 2 महीना पहले हुई। धन्यवाद। मैं बोलता रहा हूं। प्रॉब्लम है 4 साल से। आपके पिता का नाम क्या है? शिवलिंग है? शिवलिंग। यहां किसी को बताया तो नहीं था? नहीं पता है। रसीद काटने वाले ने तो नहीं पूछा? हमने लिखा, पढ़िए। पिता का नाम शिव प्रसाद है। आपने शिवलिंग बोला है, हमने शिव प्रसाद लिखा है। और आर्थिक लाभ होगा 1 अक्टूबर से। घर में उन्नति तरक्की होगी, आशीर्वाद है। 1 अक्टूबर। अक्टूबर ये जुलाई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने तक इंतजार कीजिए। इसमें एक कमी रह गई है इस पर्चे में। इनने कहा पिता का नाम शिवलिंग और हमने लिखा शिव प्रसाद। यदि रह गई हो तो आप टोक सकते हैं। रह गई है ना, लेकिन शिव तो मिल गया, कहानी खत्म। लेकिन चलिए मम्मी का नाम लिखता हूं मैं, इससे कौन क्लियर हो जाएगा कि हां यही शिव प्रसाद है, यही शिवलिंग है। आपकी मां का नाम क्या है? सावित्री। सावित्री देवी के पुत्र हैं। शिव प्रसाद आपके पिता हैं। आर्थिक लाभ होगा, आज से ही आशीर्वाद है। देखिए मैंने प्रमाण दिया है, तत्काल आज से ही लाभ। आर्थिक लाभ 1 अक्टूबर से, कृपा होना आज से चालू। 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।